हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्ट्रोक में। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इंटीग्रेशन विद पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये हमारा दूसरा मेथड था। इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन के मेथड के बारे में पढ़ा। तो पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में मैं आपके लिए आपकी स्क्रीन पे 5 फार्मूलाज हैं। इक्वेशन होगी, आपको इंटीग्रेट करने के लिए कहा जाएगा तो वो कुछ इस फॉर्म की होगी, पी एक्स अपॉन क्यू ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो उसे पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाएगा। ए और बी हम कांस्टेंट मान लेंगे कोई, ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी। दूसरा टाइप आएगा जो सेकंड नंबर पे है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसके यहाँ किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं। थर्ड इक्वेशन में आपके पास कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, तो उसे कैसे लिखा जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी प्लस सी ओवर एक्स माइनस सी। फोर्थ है वो कुछ इस फॉर्म में होगी, तो उसे कैसे लिखा जाएगा, ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी ओवर एक्स माइनस बी। फिफ्थ फॉर्म आपके पास कुछ इस तरह से होगी और उसे कैसे लिखा जाएगा, ए ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे ए और बी को लिखा जाएगा और वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया है x ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। तो मैं इसे पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूंगा। सबसे पहले जो हमारा वर्क रहेगा वो यही रहेगा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ a ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा बोथ साइड्स। इसका एलसीएम यही रहेगा और यहाँ पे एलसीएम आएगा x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। एक्स प्लस वन से इसे डिवाइड किया जाएगा, कितना बचेगा, a इंटू एक्स प्लस टू। इसमें आपको बच्चों एलसीएम का पता होना चाहिए, एलसीएम कैसे लिया जाता है। डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल्स हैं तो कट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बचेगा x इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। अब मुझे a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हमारे पास दो मेथड हैं। या तो मैं x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करूँगा, कॉन्स्टेंट्स को इक्वल करूँगा, ठीक है, या मैं x की वैल्यू पुट x इज इक्वल टू माइनस वन। अगर मैं x की वैल्यू माइनस वन पुट करता हूँ तो ये मेरे पास टर्म कितनी हो जाएगी, वन माइनस वन ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगी। माइनस वन, एक्स की जगह क्या पुट किया, माइनस वन, ए इंटू माइनस वन प्लस टू प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस वन। तो मेरे पास x की वैल्यू सॉल्व करेंगे, टू माइनस वन वन, ये a की मल्टीप्लाई वन के साथ है तो वन रहेगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आई, दैट इज़ माइनस वन। a की वैल्यू माइनस वन आई। अब नेक्स्ट स्टेप इज, अब मैं क्या पुट करूँगा, पुट x इक्वल्स टू माइनस टू। ये मैं क्यों पुट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे ये ज़ीरो करना है। तो ज़ीरो करने के लिए अगर मैं x को माइनस टू पुट करता हूँ तो टू माइनस टू ज़ीरो, और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की। तो सिंपल सा है, अगर कोफिशिएंट अलग करें तो कोफिशिएंट से भी हो जाएगा, a इंटू माइनस टू प्लस b इंटू माइनस टू प्लस वन। ये मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा, टू इज इक्वल टू b इंटू माइनस वन माइनस बी, दैट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू माइनस टू। ए और b की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, मैं इसी इक्वेशन में पुट करूँगा। a की वैल्यू माइनस वन, इंटेग्रेशन ऑफ माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। बी की वैल्यू माइनस टू को मैं बाहर लूँगा, वन ओवर एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। वन ओवर एक्स प्लस वन, वन ओवर एक्स प्लस टू, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस वन माइनस टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सी। ये हमारा आंसर रहेगा। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में बोला गया है थ्री इंटेग्रेट थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो सबसे पहले क्या काम रहता है, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, a ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस टू प्लस सी ओवर
x माइनस 3 लिख दिया मैंने इस फॉर्म में। उसके बाद क्या किया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर हैं वो ऑटोमेटिक कट हो जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि कैसे आपने करना है। हर एक क्वेश्चन में नहीं बताया जाएगा, तो ये आपको सिर्फ समझाने का एक तरीका है, ठीक है बच्चों। तो एलसीएम लिया जाएगा, x माइनस 1 से डिवाइड किया जाएगा इसको, तो हमारे पास a की मल्टीप्लाई किससे होगी, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कट जाएगा, कितना बचेगा, x माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्या बचेगा, c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर सेम है तो ये कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू दिस वन। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं a, b और c की वैल्यूज़ निकालूंगा। तो पुट, या तो आप दो तरीके हैं, या तो x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो या कॉन्स्टेंट्स को इक्वल करो, कंपेयर करो, ठीक है। लेकिन मैं सबसे आपको इजी तरीका बताता हूँ, पुट x इक्वल्स टू 1। अगर मैं x1 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 इंटू 1 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 1 पुट करूँगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 1 माइनस 1 0, 0 की मल्टीप्लाई दोनों से है तो 0, यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो 1 माइनस 1 0, पूरा 0। मेरे पास जो a वाली टर्म है वो ऐसे रहेगी, 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, ठीक है, 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, ठीक है, और 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, a इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू 2a। 2 से 2 कैंसिल होगा, a की वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो मैं a की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ठीक है। तो अब b की वैल्यू निकालेंगे। अब मैं क्या करूँगा, पुट x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 पुट करने पे हमारे पास ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा, 2 माइनस 2 0, 0 की मल्टीप्लाई 0, यहाँ पे 2 माइनस 2 0, 0 की मल्टीप्लाई, मेरे पास क्या बचेगा, 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू b इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3, ठीक है। 6 माइनस 1 इज इक्वल टू b इंटू 1 इंटू माइनस 1, ठीक है। 5 इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज इक्वल टू b इक्वल्स टू माइनस 5, यहाँ पे लिख लिया मैंने, b की वैल्यू हमारे पास माइनस 5 आई। अब c की वैल्यू निकालेंगे। अब मैं पुट करूँगा, पुट x इक्वल्स टू 3, 3 की वैल्यू पुट कर, x की वैल्यू जब 3 पुट करेंगे तो हमारे पास a वाली टर्म्स है वो 0 हो जाएगी और b वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो क्या बनेगा हमारे पास इक्वेशन, 3 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू c इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2, 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2, 2c, 2 4 जा 8, c की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 4। मेरे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा और इंटेग्रेट करूँगा, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, a b और c की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं। तो इसके इंटेग्रेशन करेंगे अलग से, तो इसकी इंटेग्रेशन होगी log ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 log ऑफ x माइनस 2, मॉड जरूर लगाएं, प्लस 4 log ऑफ मॉड x माइनस 3। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है इंटेग्रेट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास नहीं है, तो मैं सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन लूँगा, यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी, x इंटू 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स। x की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर 2x क्यूब माइनस 1 इंटू डी एक्स, जो कि हमारे पास नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो बच्चों आपने छोटी क्लास में
मे बी 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो यहाँ पे हमारे पास x का 2x क्यूब है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो मैं किस 2x क्यूब की मल्टीप्लाई किसके साथ करूँ कि मेरे पास x स्क्वायर आए, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई मेरे को किसके साथ करनी पड़ सकती है, 1/2 के साथ, सॉरी 2x स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। 1/2 के साथ जब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर। अब जो -1 है उसकी मल्टीप्लाई भी इसके साथ होगी, यहाँ पे x आएगा, x का मल्टीप्लाई था x 2x स्क्वायर माइनस x, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक था तो मैंने ठीक कर लिया। तो माइनस x की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, प्लस 1/2 के साथ, तो ये कितना आएगा -1/2 x। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, -1 नीचे उतारूंगा, प्लस x/2 को नीचे उतारूंगा। ये मेरे पास रिमाइंडर आया, ये मेरे पास क्वोशेंट आया, ये डिवाइज़र था और ये डिविडेंड था। तो फ्रैक्शन जो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी प्रॉपर, 1/2 क्वोशेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रिमाइंडर x/2 - 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x डिवाइज़र, ठीक है। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन और इसकी इंटीग्रेशन अलग से करूँगा, 1/2 की 1/2x होगी, और ये मेरे पास क्या बनेगी अब, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेगी, तो ये मैं देखूँगा x/2 - 1 ओवर, यहाँ से x बाहर ले लिया जाएगा, 2x - 1 dx। तो ये कैसे बनेगी, a ओवर, तो आगे जो है वो क्वेश्चन आपने बच्चों खुद करना है, हिंट मैं दे दूंगा इसका। आगे जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, a ओवर x प्लस b ओवर 2x - 1। इसके बाद आप a और b की वैल्यू खुद निकालेंगे, पुट x = 1 करें चाहे x = 0 करें, उसके बाद इस इक्वेशन में इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज़ आवर आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, x ओवर x माइनस a का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। तो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो कैसे लिख सकते हैं हम, a ओवर x - 1 प्लस b ओवर x - 1 का स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 2, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो रहेगा, एलसीएम लिया जाएगा। इसमें आप एक बात का ध्यान रखें, जब एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा बच्चों आपको कि एलसीएम जो आएगा इसका वो ये आएगा। ऐसा मत करना कि यहाँ पे x - 1 इंटू x - 1 का स्क्वायर, x - 1 भी साथ में लिखें, नहीं, एलसीएम जो आएगा वो यही आएगा। तो a का जो मल्टीप्लाई होगा वो किसके साथ होगा, x - 1 से डिवाइड करेंगे इस पूरे टर्म को, यहाँ से एक x - 1 बचेगा और x प्लस 2 बचेगा, प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू x - 1 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, a b और c की वैल्यूज़ निकलेंगी, कैसे निकलेंगी, एक बार पुट x = 1 करेंगे, x 1 पुट करेंगे तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू मेरे पास आएगी 1/3। अगर किसी भी बच्चे की कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखें। जब पुट x = -2 पुट करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास आएगी -2/9, एंड पुट x = अगर मैं 0 पुट करूँगा तो a की वैल्यू आएगी 2/9। और ये वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वेशन में डालनी है और हर एक जो इंटेग्रल है उसकी इंटेग्रेशन करनी है, ठीक है बच्चों। तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्वेश्चन है 3x - 5 ओवर x³ - x² - x + 1 इंटू dx। तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर देखा जाएगा। डिनोमिनेटर में मेरे पास x कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर को मैं अलग से सॉल्व करूँगा पहले, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है इसको। तो डिनोमिनेटर में क्या किया जाएगा, मैं यहाँ से x कॉमन लूँगा, x कॉमन लिया तो मेरे पास इन दो टर्म्स में से क्या बचेगा, x² माइनस x, सॉरी x² कॉमन लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, x - 1
ठीक है। यहाँ से मैं इन दो टर्म्स में से -1 कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, x माइनस वन। एक्स माइनस वन कॉमन है दोनों में, तो मैं क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वन। ठीक है। अब ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है, किस चीज़ का फॉर्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ये और ये मल्टीप्लाई हुए तो ये बन गया एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ये एक्स प्लस वन। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर था वो सॉल्व हो गया। अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा 3x माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, जो कि मेरे पास क्या बनी, अब प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुकी है। अब मैं इसका जो फ्रैक्शन है वो लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, a ओवर x माइनस वन प्लस बी ओवर x माइनस वन का स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस वन, जैसा कि मेरे पास पिछले क्वेश्चन में था। तो सेम रहेगा, a b और c की वैल्यूज़ हमने निकालनी हैं और वैल्यूज़ निकालने के बाद पुट करेंगे। पुट करने के बाद इंटीग्रेशन की जाएगी, हर एक की इंडिविजुअल की इंटीग्रेशन की जाएगी और जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चन है इंटीग्रेट 2 इंटू डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है, बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में हम देखेंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, जो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, a ओवर वन माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो बाकी प्रोसीजर वही रहेगा, एलसीएम लिया जाएगा बोथ साइड्स का। यहाँ पे तो ऑलरेडी लिया गया है, यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा। तो क्वेश्चन को करके देखते हैं, 2 ओवर वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वेयर, वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ए इंटू वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू वन माइनस एक्स। ठीक है। डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, a इंटू वन प्लस एक्स स्क्वेयर। मैं क्या करूँगा, बी एक्स की मल्टीप्लाई अलग से करूँगा, बी एक्स इंटू वन माइनस एक्स प्लस सी इंटू वन माइनस एक्स। ठीक है। अब वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक बार मैं पुट x इक्वल्स टू, अगर मैं 0 पुट करूँगा तो मेरे पास पूरी इक्वेशन में किसकी वैल्यू आएगी, x अगर 0 पुट करता हूँ तो a की वैल्यू आएगी 1। ठीक है बच्चों। अगर मैं x की वैल्यू उसके बाद a की वैल्यू हमारे पास 1 आती है। ठीक है बच्चों। तो a की वैल्यू 1 नहीं आएगी बच्चों। x अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये 0 है तो ये पूरी 0 हो जाएगी। तो और ये हमारे पास बनेगा a प्लस सी, ये इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, पुट x इक्वल्स टू 1। अगर मैं 1 पुट करूँगा तो ये फिर से 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है। और ये कितना बनेगा, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस वन 2, 2a। ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आई, 1। a की वैल्यू 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 1। a और c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब x की वैल्यू आप जो मर्जी पुट कर सकते हैं। b की वैल्यू निकालने के लिए हमें, क्योंकि दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, तो x की जगह आप 3 पुट कीजिए, 4 पुट कीजिए, 5 पुट कीजिए। ठीक है। तो जो b के बाद जो इक्वेशन बनेगी उसके बाद जो हम a और c की वैल्यूज़ डालेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आराम से आ जाएगी, वो जो कि 1। ठीक है। उसके बाद मैं इस इक्वेशन में a, b और c की वैल्यूज़ पुट करूँगा। ठीक है। पुट करने के बाद इंटीग्रेशन होगी। इंटीग्रेशन हमारे पास जो पिछली एक्सरसाइज में जो फार्मूलाज थे उन्हीं में से यूज़ होंगे, तो वो आगे मैं नहीं करवाऊँगा। मैं सिर्फ आपको हिंट देता जाऊँगा कि आपने कोई भी क्वेश्चन है वो कैसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन है 1 ओवर एक्स रेस टू पावर 4 माइनस 1। तो क्या मैं एक्स रेस टू पावर 4 को एक्स का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों।
लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया। अब ये मेरे पास क्या फार्मूला बनता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया जहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, 1 ओवर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये हमारे पास अनदर एक फार्मूला बनता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। तो इसे मैं कैसे क्या लिख सकता हूँ, ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये आपने ध्यान रखना है। बाकी जो प्रोसीजर था वो सेम एज इट इज़ जो लास्ट क्वेश्चन किया उसके जैसा ही रहेगा। तो ये इन बातों का अपने बच्चों ध्यान रखना है। तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x ओवर 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पुट साइन एक्स इक्वल्स टू टी, क्योंकि मुझे ये किस फॉर्म में चाहिए, एल्जेब्रिक फॉर्म या पॉलिनोमियल फॉर्म में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, साइन एक्स को टी पुट करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा बोथ साइड्स, डी टी अपॉन डी एक्स। हमारे पास cos x इंटू डी एक्स की क्या वैल्यू आएगी, डी टी इक्वेशन में पुट किया जाएगा, डी टी ओवर 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। तो इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, a ओवर 1 माइनस टी प्लस बी ओवर 2 माइनस टी। ए और बी की वैल्यूज़ निकाली जाएंगी, लास्ट में जो t की वैल्यू है वो साइन एक्स ही पुट की जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें बच्चों आपने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बनाने की कोशिश करूँगा। तो क्या की जाएगी कोशिश, आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 3 माइनस टू लिख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 माइनस टू लिख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं इसमें एक जो हमारे पास चीज़ है वो एज्यूम करूँगा, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू ए एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू बी। एज्यूम किया तो मेरे पास क्या बना, a माइनस टू, ठीक है, a माइनस टू इंटू बी माइनस टू अपॉन ए बी। मल्टीप्लाई किया जाएगा दोनों का, ए बी माइनस टू ए माइनस टू बी प्लस 4 अपॉन ए बी। हर एक को ए बी से डिवाइड किया जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारे पास जो है वो ए बी को हर एक के डिनोमिनेटर में अलग अलग किया। तो मेरे पास जो कटता था वो मैंने काट दिया, 1 माइनस टू ओवर बी माइनस टू ओवर ए प्लस 4 ओवर ए बी। अब मैं क्या करूँगा, ए और बी की वैल्यूज़ दोबारा से पुट करूँगा। पुट करने के बाद हमारे पास जो इंटेग्रेशन होगी हर एक की, डी एक्स माइनस टू इंटू इंटेग्रेशन ऑफ बी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो यह आपने ध्यान रखना है, ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है, एक एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास फार्मूला बनता है। ए भी हमारे पास फार्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। डायरेक्ट जिनके फार्मूलाज बनते हैं वो डायरेक्ट पुट किए जाएंगे। ये हमारे पास जो फोर्थ टर्म है प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसके लिए हमें क्या किया जाएगा, इसके लिए मैं आपको अलग से बताता हूँ। तो ये हमारे पास जो बचता है 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3, 4 मैंने बाहर ले लिया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल जी हाँ लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास दोबारा से यही आएगा, ठीक है। तो अब मैं इंटीग्रेट करूँगा, 4 को बाहर ही लिया जाएगा या 4 को आप अंदर ले सकते हैं, ठीक है। 4 को मैंने अंदर ले लिया, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4। अब मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ इसकी, बिल्कुल जी हाँ, माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स, ठीक है। और 4 कांस्टेंट है, बाहर लिया जाएगा। ये मेरे पास फार्मूला बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर।
तो डायरेक्ट फार्मूला में पुट किया जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ अलग क्वेश्चन था, ये आपने ध्यान रखना है बच्चों। तो आज के वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन जो था वो हमारा कंप्लीट हुआ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।